पेटकर। बात 1965 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी। उस जंग में गोलियां लगने से बुरी तरह जख्मी हुआ एक जवान कोमा में चला गया। जब होश आया तो पाया कि वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गया है। ठीक 7 साल बाद 1972 में वो जवान भारत के लिए पैरालंपिक में उतरता है। वो निजी स्पर्धा में पहली बार भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच देता है और वर्ल्ड चैंपियन बनता है। हमारी आज की वास्तविक कहानी भारत के लिए इतिहास रचने वाले इन्हीं मुरलीकांत पेटकर की संघर्ष और अदम्य साहस से प्रेरित जीवनी की है। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। वर्ल्ड चैंपियन बनने से कहीं पहले मुरलीकांत पेटकर की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना के एक जवान के रूप में, जब वो ब्यौस बटालियन में थे। 1 नवंबर 1944 के महाराष्ट्र में जन्मे मुरलीकांत पेटकर अब 82 साल के हो चुके हैं और महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं। कुश्ती, हॉकी, एथलेटिक्स खेलों में वो हमेशा से ही अव्वल आते थे। वो बताते हैं 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी और हम कश्मीर में थे। थोड़ी देर में हमें सीटी की आवाज सुनाई दी। हम सब नए थे और हमें लगा कि शायद टी ब्रेक के लिए सीटी बजी है, लेकिन वो हवाई हमले का अलर्ट था। मेरे साथ के सैनिक बंकर छोड़ के निकल गए। इतने में हमला हो गया। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। मुझे भी गोलियां लगीं। एक गोली मेरी रीढ़ की हड्डी में लगी। वो गोली आज भी मेरी रीढ़ की हड्डी में है। गोली लगने के बाद मैं वहां चट्टान से गिर गया। जब नीचे गिरा तो पीछे से आ रही सेना का टैंकर मेरे ऊपर से निकल गया। मैं अस्पताल में भर्ती रहा। लंबे समय तक मुझे अपना नाम भी नहीं याद था। फिर मुझे पता चला कि मैं कमर के नीचे से पैरालाइज हो गया हूँ। घायल होने के बाद जिस तरह मुरलीकांत अपने होश में आए, उसका किस्सा वो बहुत जोश खरोश से सुनाते हैं। मैं अस्पताल में 18 महीने से कोमा में था और मेरी याददाश्त जा चुकी थी। एक दिन मैं अस्पताल में अपने बेड से गिर गया। आसपास के लोग मुझे उठाने आए। जब मैं जमीन पर गिरा हुआ था तो मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं पहाड़ी से गिरा था। सब कुछ मुझे याद आ गया। मुझे लगा कि मैं पाकिस्तानी इलाके में पकड़ा गया हूँ और मैंने सामने बैठे जनरल साहब को गर्दन से पकड़ लिया। सेना में हमें सिखाया जाता है कि पहले दुश्मन को मारो फिर मरो। वो बोल रहे थे कि हम भारतीय हैं, लेकिन सैनिक होने के नाते मैं मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा आईडी दिखाओ। फिर मैंने एक नर्स को देखा। वो भारतीय सेना की नर्स थी। तब जाकर मैंने उस जनरल को छोड़ा और माफी मांगी, पर उसके बाद मुझे खूब मार पड़ी। पर जनरल साहब ने सबको रोका। पैरालाइज्ड होने के बाद तैराकी मुरलीकांत के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट की तरह आई। सेना के फिजियोथेरेपिस्ट ने मुरलीकांत को तैराकी करने की सलाह दी ताकि वो बेहतर महसूस कर सकें। रिहैबिलिटेशन के लिए शुरू हुई तैराकी मुरलीकांत पेटकर को पैरालंपिक तक ले गई और जर्मनी में 1972 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मुरलीकांत पेटकर कहते हैं कि उस वक्त उनका साथ दिया भारतीय सेना ने और मशहूर क्रिकेटर विजय मर्चेंट ने, जो विकलांग खिलाड़ियों के साथ बहुत शिद्दत से काम करते थे। वैसे खेलों में शुरुआत कैसे हुई, इसकी दिलचस्प कहानी मुरलीकांत पेटकर कुछ यूं सुनाते हैं। गांव में जब मैं स्कूल जाता था तो रास्ते में कुश्ती का अखाड़ा पड़ता था। मैं वहां बड़े घरों के पहलवानों को देखता था। उनके लिए दूध घी वगैरह आता था। वहीं पहलवानों के लिए ठंडई बनती थी। एक दिन ठंडई बनाने वाला नहीं आया तो किसी ने कहा, बच्चे जरा मदद कर दो। उसके बदले में मुझे भी बादाम मिले, ठंडई मिली। मैं घर भी लेकर गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। ऐसा करते करते मैंने भी कुश्ती खेलना शुरू कर दिया। कोई नहीं मिलता था तो मुझे छोटू पहलवान कह के बुला लेते थे। जिस पहलवान की ठंडई बच जाती था वो मेरी हो जाती थी। मेरी बॉडी भी बन गई। एक बार पास के गांव में कुश्ती थी। कुश्ती जीतने के लिए एक पैसा मिलता था, जो 60 के दशक में गांव में बड़ी बात थी। आमतौर पर तो जीतने के बाद नारियल, बताशा मिलता था। बातचीत के दौरान कैमरे पर एक पैसे का सिक्का दिखाते हुए मुरली पेटकर बताते हैं, कभी देखा है आपने एक पैसा? उस दिन मैंने कुश्ती में एक पैसा जीता था। वो सिक्का आज भी मेरे पास है। ये देखिए, ये मेरी पहली कमाई थी। वहां से पूरा सिलसिला शुरू हुआ। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे सेना में भेज दिया गया। अपनी मेहनत, लगन और बाकियों की मदद से मुरलीकांत उस मंच तक पहुंचे जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। आप सभी को मुरलीकांत पेटकर जी की जीवनी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में अपने विचार साझा करें।